हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमारे 75 तक क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 76 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। तो इसमें 76वां क्वेश्चन है, मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ ये बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है मानसरोवर क्षेत्र से। ठीक है, तो यह नदी तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से उद्गमित होकर भारत में होती हुई बांग्लादेश तक जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को, और इसमें ये गंगा नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में। इसके वस्त्यांतरमा है, किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका उत्तर है सी, ये है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी के अजमेर के बाघ पहाड़ से होता है और यह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर क्षेत्र से लगभग 300 किलोमीटर तक प्रभावित होती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी है? लूनी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी प्रवाही किस नदी पर जोग प्रपात है, ये कहाँ पर, ये बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भाई ये सारावती नदी है। जोग जलप्रपात जिसे स्थानीय रूप में गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है और यह भारत के नियाग्रा की उपाधि से प्रदान की गई है। भारत में नियाग्रा कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और यह जलप्रपात शरावती नदी पर निर्मित है। उसके बाद नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच पूछी गई है, तो ये है भाई नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी बहती है इनके बीच में, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच, और इसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और इसी नदी पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भाई चिल्का झील बताना भाई, ये कहाँ पर है। तो ये भाई चिल्का झील उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और यह खारे पानी की एक लेंगुन झील है और जो यहाँ पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। और वर्षा ऋतु में इसे दाया व भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। ठीक है, दाया और भार्गवी नदी से। उसके बाद नेक्स्ट है, चंबल नदी बहती है, तो ये चंबल नदी के बारे में पूछा गया भाई। ये इसका उत्तर भाई ये चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और ये एक बारहमासी नदी है और इस नदी का बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है और इसका बिहार से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बिहार में नहीं बहती है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है और यह नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इसी नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना है, जिसमें गांधीनगर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। ठीक है, ये 4 इसमें जल विद्युत परियोजना है। कहाँ कहाँ बहती है ये? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद 82वां क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे जो बड़ी नदी द्वीप है माजुली, ये किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई सी, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप जो है ये। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है और इस द्वीप पर जाने का एकमात्र रास्ता फेरी है। ठीक है, जिसे मोटर बोट कहते हैं। इसके बाद 83वां क्वेश्चन है भाई, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी, इसका आदि बद्री से संबंध माना जाता है। आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से है और ये आदि बद्री यमुनानगर जिले के शिवालिक की तलहटी पर स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता और शांति के भरपूर एक सुरम्य स्थान है और हरियाणा के इस स्थान पर सरस्वती नदी पहाड़ों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। इसके बाद 84वां है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताना है। ठीक
ठीक है। तो इसका उत्तरा भाई सी, ये गोदावरी नदी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी है ये, और इसके बाद ये नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है और इसकी लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर है। इसके बाद 85वां क्वेश्चन होगा ये, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ गंगा नदी को बनाने के लिए ये पूछा गया कि कहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो इसका उत्तर भाई ये देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के बद्रीनाथ से तथा भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है और जहाँ पर इन्हें गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले पर स्थित है। इसके बाद 86वां है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना, सिंधु नदी की, ठीक है। तो इसको उत्तर भाई ये चेनाब नदी है, रावी नहीं है, यमुना नहीं है, सतलुज नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब और यह 2 धारा में जिनमें चंदर और भागा से मिलकर बनी है, जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास तांडी या टंडी में मिलती है और इसलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर भारत में बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत मानी जाती हैं और इसमें से एक ऐसी एक नदी है, ठीक है। ये बताना है कि भाई जो शिवालिक है ये पहाड़ियों की बहुत सी नदियों का स्रोत है, तो कौन सी नदी है जो शिवालिक से निकलती है, ये बताना भाई। तो इसको उत्तर भाई डी, यह है टांगरी नदी, शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है और यह नदी हरियाणा पंजाब के राज्यों में बहती है। इसके बाद 88वां क्वेश्चन है, मोरनी और टिपरा श्रेणी कौन सी नदी के द्वारा ये अलग होती हैं, ये पूछा गया, ठीक है। तो ये भाई घग्गर नदी के द्वारा मोरनी और टिपरा की पहाड़ियाँ जो ये अलग की जाती है। इसके बाद मोरनी और टिपरा श्रेणी में हिमालय की ये 2